जब हम मिले थे वो आज का ही तारीख था और हमारी शादी भी आज के ही तारीख में हुई 12 अगस्त। हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं। अभी राहुल के जॉब के वजह से बंगाल में हैं। हमारी पहली मुलाकात बंगाल में ही हुई थी। आज उनके लिए घर बहुत अच्छे से सजाऊंगी, जैसे घर आते ही राहुल को एक रोमांटिक सरप्राइज मिले। बहुत कुछ बोलना है उसे। आज सिर्फ हमारा दिन है। आज सब कुछ भूलकर सिर्फ एक दूसरे के लिए होंगे। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे की ही सुनेंगे। आज राहुल की सारी पसंद की चीज़ें बनाऊंगी। उसकी फेवरेट केक बनाऊंगी अपने प्यार के फ्लेवर से। एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम मिले थे दुर्गापुर में। संडे मैं अपने ऑफिस कलीग के साथ गई थी लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में। पहली बार वहीं देखा था मैंने राहुल को। उसे मैंने जब पहली बार देखा था तो लगा कि बरसों से जानती हूँ, पहचानती हूँ। एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। सुना है अल्लाह जब किसी को उसके मिस्टर परफेक्ट से मिलाते हैं तो एक अजब सा एहसास होता है। ये सब तो फिल्मों में होता है, लेकिन उस दिन रियल में हो रहा था। लेकिन फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि लड़का देखने में उतना खास नहीं था। तो सोचा कि ये सब यूं ही हो रहा है। वो मुझे घूर घूर के देख रहा था। क्या सेम फीलिंग्स उसकी भी थी? सोचा कि जाकर उससे बात करूं। वो वहीं बैठा हुआ था, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ चली गई। जाते जाते सोचा एक बार बात करूं, लेकिन मैंने फिर इग्नोर किया। अरे तू उधर बार बार क्या देख रही है? ठीक है चलो बाय। ओके बाय। अच्छा चलो मॉल जाना है मुझे। अरे यार चल अब। क्या एक बार उससे जाके मिल लो? अच्छा तुम जाओ, I'll catch you later। श्योर, फिर मैं निकल जाता हूँ, तुम आ जाओगी ना? ओके, फिर मैं चलता हूँ। ओके बाय। मैं वापस गई, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। मैंने इधर उधर ढूंढा उसे। अच्छा वहाँ पे एक लड़का बैठा था, कहाँ गया? पता नहीं, वो शायद बाहर चले गए। मैं उधर से चली जा रही थी, फिर मैंने देखा वो एक लड़की के साथ आ रहा है। वो दोनों
एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल के बात कर रहे थे। अरे संभल के। मुझे बहुत गुस्सा आया देखकर। मैंने सोचा थोड़ा गुस्से से उससे बात करूं, थोड़ा शिकवा करूं। फिर मैंने सोचा एक अनजान आदमी से कैसा शिकवा, एक आदमी जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, उससे शिकवा कैसा। फिर मैं वहाँ से चली जा रही थी। उसने मुझे पीछे से बुलाया। एक्सक्यूज मी। पता चला हम दोनों एक ही शहर से हैं। फिर नंबर से व्हाट्सएप, फेसबुक चलता रहा। फिर हमारी फ्रेंडशिप गहरी हुई। बिना प्रपोज किए ही एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दूसरे के बारे में सब जान गए। बिना बोले ही हम एक दूसरे की हर एक बात जान लेते थे। जब मैं उसके साथ होती थी बहुत खुशी महसूस करती थी। लगता था उसकी बाहों में जन्नत है। लेकिन फिर भी मन ही मन में एक डर रहता था, उसे खोने का डर। कब से वेट करवाया। सॉरी। अच्छा सॉरी बाबा, लेट हो गया। चलो सॉरी। चलो प्लीज। चलो 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 चलो, कम ऑन, चलो चलो, मान गई। डर लगता था कि अगर हमारी शादी नहीं हुई, अगर हम दोनों अलग हो जाए तो। हमारे मज़हब अलग हैं। मैं एक मुस्लिम हूँ और वो एक हिंदू। नहीं जानती थी कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हम दोनों ने हमारे इस प्यार के बीच कभी भी मज़हब को आने ही नहीं दिया। फिर भी कोशिश की कि फैमिली के लिए एक दूसरे से हम अलग हो जाएं। लेकिन ये हो नहीं पाया। समझ गई थी कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे। पता है, मुझे पहले एक चीज का हमेशा डर रहता था कि मैं हिंदू हूँ और तुम एक मुस्लिम, क्या होगा हमारा फ्यूचर। लेकिन अब मुझे लग रहा है जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ चीज की फिक्र नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। दोनों परिवार के बीच में बहुत अनबन हुई, बहुत कहा सुनी हुई, पर आज हम एक साथ हैं। पता है नेहा, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम जो मेरे साथ हो। मैं तुम्हें हमेशा कहता था ना कि अगर हम लोग एक नहीं हो पाए तो क्या होगा, लेकिन आज फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। आज तुम जो मेरे साथ हो। हाँ राहुल, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि हम एक हो पाएंगे। फाइनली हम एक हैं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। अरे पगली, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सब एक सपना हुआ तो? सपना मतलब सोचो कि कल जब तुम नींद से उठोगी तब तुम देख रही हो तुम्हारे मोबाइल में 2 साल पहले का डेट। फिर तुम वहाँ पे गए, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं हूँ। एक्चुअली ये जो 2 साल थे, ये 2 साल एक सपना था। मैं तुम्हारे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। तब तुम क्या करोगी? मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढूंगी राहुल। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल मेंटली डिपेंड हो गई हूँ तुम्हारे ऊपर। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। अरे नहीं पगली, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ।
मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा। अरे चटर्जी आंटी। नेहा बेटा, थोड़ा चीनी मिलेगा? आप रुकिए, मैं लाती हूँ। ठीक है। आज कुछ स्पेशल है? घर इतना सजाया, हर वक्त तो तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाज आती है, तोड़ना फोड़ने की आवाज आती है। आपका चीनी। ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपने माँ बाप छोड़ा, इवन कि मैंने अपना कैरियर तक तुम्हारे लिए नहीं देखा। अब सीधे वो तुम मुझसे बात भी नहीं करते। पहले मेरी हर एक बात तुम्हें अच्छी लगती थी, अब मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी भी नहीं लगती। चिल्लाओ मत, हाँ प्लीज चिल्लाओ मत। अरे फिर से झगड़ा? मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। हाँ, शादी से पहले सबने मुझे मना किया था तुमसे शादी ना करूं, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं। सोचा था शादी करके तुमसे खुश रहूंगा, लेकिन तुम ऐसी निकली। हर दिन झगड़ा झगड़ा झगड़ा, परेशान हो गया हूं मैं। मोहल्ले वाले भी जान गए कि हमारे घर में हर रोज झगड़ा होता है। दादी दादी मुझे भूख लगी है। क्या कर रहे हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है। अब मुझे घर आने में डर लगता है। एक काम करो, भाड़ में जाओ तुम प्लीज, और मुझे परेशान करना मत करो। तुमने क्या छोड़ा है? तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा घर, सब कुछ तुम्हारा है, छोड़ा मैंने है। दत्त, सबको बताऊंगी जाकर। आओ इधर। बॉल किसने फेंका? आंटी प्लीज बॉल दीजिए ना। आंटी प्लीज, सॉरी, बॉल दीजिए ना। आपने आते आते क्या देखा? झगड़ा हो रहा था? मैंने शादी किया। अच्छा, तब तो ऐसे लेडीज को बीच में रखना ही नहीं चाहिए। अरे देखो, किटी पाची में तो मुझे ही बुलाया, तो मैं तो नहीं जाऊंगी भाई। तो तुम क्यों चुप बैठी हो? आप क्या करेंगे? ज्वाइन कराएंगे इसमें? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल वो लेडी पसंद नहीं है। हमारे ग्रुप में उसे शामिल नहीं करना है। बाप रे बाप, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लव मैरिज है क्या? हाँ। बात ये है कि उसे मेरे वीक पॉइंट का पता चल गया है, इसी वजह से वो मुझे इतना इग्नोर करता है। बस मैं अब चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ और मैं अपने आप को बिजी रखूँ। मुझे भी दिखाना है कि उसके बिना मुझे भी खुश रहना आता है। ठीक है, चलो रखती हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। बाय। चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, परेशान हो गया हूँ मैं। हर रोज का। ठीक हुआ। तुमने क्या छोड़ा है? जीने का हराम कर दिया, ऐसा करके रख दिया, जीने का हराम कर दिया।
के लगे मुझे ऐसा कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम क्या जानो अब हम कितना दिल ही दिल में पछताते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। प्यार तो मुझसे राहुल बहुत करता है। पूरा दिन जॉब का बहुत प्रेशर में रहता है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सॉरी तो बोल सकता है, पर इतना ईगो है कि वो बोलेगा नहीं। लेकिन आज जैसे भी हो मैं सब ठीक कर दूंगी, फिर नए से सब कुछ शुरू करूंगी। दरअसल पहले हम दोनों एक दूसरे को जानने के लिए झगड़ा, ईगो, इन बातों को दूर रखते थे। अब फिर से हम अपनी लाइफ नई तरह से शुरू करेंगे। नहीं जी सकती मैं उसके बिना। आज तो राहुल बहुत खुश हो जाएगा मेरे डेकोरेशन से। बस अब उसका आने का इंतजार है। आज भी इतना लेट? 9 बज गया। मैं क्या अकेली सोच रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर लूंगी? क्या आज का दिन भी राहुल को याद नहीं रहा? आज नहीं, आज सब कुछ ठीक कर लेंगे हम। राहुल, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी आओ। तुम रुको, आज बाहर चलेंगे। मैं आती हूँ। जल्दी आओ। राहुल उठो। राहुल इतना भी
नहीं कर रहे हो। उठो राहुल, जल्दी उठो राहुल, उठो राहुल, जल्दी उठो। राहुल सॉरी राहुल, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, आज के बाद से कभी नहीं लड़ूंगी तुमसे। प्लीज राहुल उठ जाओ, राहुल उठ जाओ प्लीज। नेहा, 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 क्या हुआ? राहुल, राहुल, सॉरी राहुल, आई एम सो सॉरी राहुल। कुछ हुआ क्या? 2 मिनट में समझ गए कि तुम्हें खोने का गम क्या होता है। इट्स ओके बाबू। आई एम सॉरी